मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के क़ल्ब में वाक़ई है। ये शहर की दूसरी मस्जिद है, जबकि पहली मस्जिद मस्जिद कबा है। मस्जिद नबवी को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तामीर करवाया। इस मस्जिद की ज़मीन 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल से खरीदी गई थी। इस ज़मीन की कीमत हज़रत अबू अय्यूब अंसार ने अदा की और फिर मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ। मुसलमानों को इस मस्जिद को मुकम्मल बनाने में 7 माह का अरसा लगा। इब्तिदाई दौर में मस्जिद नबवी खिले आसमान के नीचे तामीर की गई थी। यह मुसलमानों के लिए मरकज़ की हैसियत रखती थी। इसे बतौर कम्युनिटी सेंटर एन अदालत और दीनी तालीम के इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुछ वक्त बाद हुजूर के लिए एक मिंबर बनाया गया ताकि अब जुमे के खुतबे मुसलमानों को दे सके। मस्जिद नबवी का इब्तिदाई रकबा तकरीबन 3530 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर थी। वक्त के साथ साथ जब मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो मस्जिद का रकबा बढ़ाकर 5050 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर कर दी गई। हुजूर अकरम के विसाल के बाद मस्जिद नबवी की तौसी कई मरतबा हुई। मौजूदा मस्जिद का रकबा तकरीबन 90,000 मुरब्बा मीटर है, ऊंचाई 1300 मीटर है और छत की लंबाई तकरीबन। मस्जिद नबवी को इस्लाम की सबसे अजीम मसाजिद में शुमार किया जाता है। इसकी फजीलत के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, किसी भी मस्जिद का खास सवाब हासिल करने की नीयत से सफ़र न करो सिवाय 3 मसाजिद के, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मेरी ये मस्जिद। रोज़ जन्नत, रियाज अल जुन। रोज़ जन्नत मस्जिद नबवी का एक मुबारक हिस्सा है जिसकी लंबाई तकरीबन 22 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ये हिस्सा हुजरा मुबारक और मिंबर के दरमियान वाक़ई है। मस्जिद नबवी को इस्लाम की सबसे अजीम मसाजिद में शुमार किया जाता है। इसकी फजीलत के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, किसी भी मस्जिद का खास सवाब हासिल करने की नीयत से सफ़र न करो सिवाय 3 मसाजिद के, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मेरी ये मस्जिद। रोज़ जन्नत, रियाज अल जुन। रोज़ जन्नत मस्जिद नबवी का एक मुबारक हिस्सा है जिसकी लंबाई तकरीबन 22 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ये हिस्सा हुजरा मुबारक और मिंबर के दरमियान वाक़ई है। हज़रत अबू हर्रा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ कौसर पर है। रोज़ जन्नत की अहमियत यह है कि इसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा गया है। यहाँ नमाज पढ़ने वाला ऐसा समझा जाता है जैसे वो जन्नत में नमाज अदा कर रहा हो।